हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं उदय प्रताप सिंह अपने उम्मीद क्लास में फिर उसी उत्साह के साथ आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स बाय गिवन ग्राफ। तो चलिए आज हम अपने पॉलिनोमियल के चौथे लेक्चर में इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके इसी से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो इतने टॉपिक से होते हैं। तो पॉलिनोमियल का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स बाय गिवन ग्राफ। मतलब ग्राफ आपको दिया रहेगा, ग्राफ की मदद से आपको क्या करना है, जीरोज कितने हैं बस वो पता करना है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, कि आप कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा और फिर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। ठीक है, फिर अगला उसके मतलब तीसरा टॉपिक में मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाऊंगा और जो चौथा टॉपिक रहेगा उस पर हम अल्फा और बीटा के रिलेशन में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत मजा भी आएगा और आप सीख भी जाओगे आसानी से। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे, हम लोग को सब आता है, बस हम लोग को बस ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना है। ठीक है, तो देखिए मैं सिखाऊंगा आपको कि ग्राफ की मदद से आप किस तरह से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आएगा। ये दोनों तो नहीं आएगा, मैं अपने साइड से करा रहा हूं ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो सके जो आप सीखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर है, देखिए ये पहला ग्राफ, यहां बोला जा रहा है कि सी y इज इक्वल टू पी एक्स ग्राफ। ये एक y इज इक्वल टू पी एक्स ग्राफ है। इसकी मदद से आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स निकालना है इस पॉलिनोमियल का। पहले हम लोगों ने सीखा था क्या कि पी एक्स का जो जीरोज है हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, अगर क्वाड्रेटिक हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, फैक्टराइजेशन से, है ना, डिवीजन से, ये सारे तरीके हमने इस्तेमाल किया था जीरोज निकालने के लिए। लेकिन ग्राफ भी सीखे थे, ग्राफिकल से आपको ग्राफिकल मेथड से भी मैं सिखाया था। लेकिन अभी आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है कि जीरोज कैसे, मतलब लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना, आपको ग्राफ देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। आपको जीरोज नहीं निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज काउंट करके निकालना है, मतलब कितने जीरोज निकलेंगे ग्राफ की मदद से। तो जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ की मदद से आप निकालेंगे, तो आपको बस देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे टच कर रहा है या कट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चलते हैं पहले ग्राफ में। पहला ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो हम लोग यहां लिख लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपका हो गया। सेकंड में चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का कितना डिग्री होता है, डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहां लिख लीजिए 1। ठीक है, 1 लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग यहां ढूंढते हैं ग्राफ की मदद से। हालांकि हम तो डिग्री से पता कर लेंगे कि जीरोज कितने होते हैं, लेकिन अब यहां आते हैं ग्राफ की मदद। तो ग्राफ में आप यहां देखिए, यहां पर ये टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करने के कारण इसका जीरोस कितना है, इसका जीरो कितना है, 1 है। तो हम लोग यहां लिख देंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, अब इसमें आइए, सेकंड ग्राफ में आइए। सेकंड ग्राफ में आप आते हैं तो देखिए यहां पर आपका फिर से हम लोग देखते हैं कि ये जो आप ये भी लिख सकते हो किस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो ये एक और भी टॉपिक यहां बना सकते हो, एक और वो ले सकते हो कि किस तरह का ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो आप लिख सकते हो कि टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। ये क्या है, पैराबोला है। याद कीजिए अभी जो पिछले टॉपिक लेक्चर 3 में मैं लास्ट में बताया था कि अगर उल्टा, देखिए उल्टा
अगर पैराबोला बन रहा है तो उस समय आपका जो पी एक्स है, पी एक्स जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो ए की वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी। तो देखिए यहाँ नीचे खुल रहा है, ये देखिए ये भी नीचे खुल रहा है, तो हम लोग मतलब कह सकते हैं कि ये जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ मूव किया हुआ है ना, अप एंड डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पता करेंगे। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है भाई? पैराबोला कौन बनाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग इसके लिए लिखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपको ग्राफ का शेप के अकॉर्डिंग, मतलब कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा, तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी, आप आसानी से जीरोस निकाल पाओगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद आप सेकंड लिखेंगे डिग्री। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? बिल्कुल सही जवाब, उसकी डिग्री जो है वो आपकी 2 होती है। ठीक है, अब तीसरा आते हैं, तीसरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे? ये देखिए यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर टच कर रहा है, और कहाँ टच कर रहा है? यहाँ टच कर रहा है, इन 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। तो इसके कितने जीरोस हो गए? 2 हो गए। तो जीरोस हम लोग यहाँ लिख देंगे 2। आज ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं, काउंट नहीं कर पाओगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे। जब तक आप पूरी तरह से सीख नहीं जाओगे ना, छोड़ेंगे नहीं आपको, और सारे वैरायटी सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग जीरोस को पहले ही मार्क कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर पहला, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? सेम टाइप का। तो आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरा आते हैं डिग्री। डिग्री इसका फिर से 2 है। जीरोस कितने निकलेंगे? ग्राफ पे चेक कीजिए। अब आते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए, ग्राफ को कट कहाँ पर कर रहा है? केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो अब आप क्या बोलेंगे? जीरोस कितने हैं? क्वाड्रेटिक के तो डिग्री 2 होती है, फिर भी जीरोस भी आप 2 लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर जीरोस 2 होते हैं, लेकिन क्या है कि दोनों जीरोस की वैल्यू सेम होने के कारण वो कोइंसाइड कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, क्योंकि आप ग्राफ में उसको ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो दोनों पॉइंट कहाँ पर आएगा? कटिंग पॉइंट क्यों आपको 2 नहीं मिल रहा है? उस कारण को जानिए। कारण क्या है कि दो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आए हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 2 है और दूसरा x इज इक्वल टू भी 2 है। अब इसको आप ग्राफ में कैसे ड्रॉ करोगे? ये तो एक ही पॉइंट पे लोकेट करेगा। ठीक है, अब उसको ग्राफ जब आप डिजाइन करोगे तो एक पॉइंट पे लोकेट करने के कारण क्या होगा? वो आपको एक ही जीरो दिखेगा। तो यहां पर आप नंबर ऑफ जीरोस कितने लिखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ जीरोस कितने लिखेंगे? वो लिखेंगे आप 1, क्योंकि ग्राफ को कितना कहां पर कट कर रहा है? एक जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 1। यही इसका आपको मेन फंडा बताना था, क्योंकि यहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यार क्वाड्रेटिक का तो 2 जीरोस बताया था सबने, तो ये क्या अभी 1 जीरोस निकाल रहे हैं? तो कारण ये है कि ग्राफ में वो दोनों जीरोस एक ही पॉइंट पे, और दोनों जीरोस क्या सेम, दोनों सेम निकलते हैं, इसलिए एक ही पॉइंट पे एलोकेट किए जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको नंबर ऑफ जीरोस में 1 काउंट करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो फटाफट इसको देखिए, क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर और क्वेश्चंस आ गए आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको फिर से पता करना है ये सारे तीनों चीजों को। ठीक है, पहला आपको पता करना है कि टाइप्स ऑफ जीरोस
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, फिर आपको डिग्री पता करना है, और थर्ड आपको पता करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पर टच कितने जगह पे कर रहा है, एक जगह पे कर रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस आपको निकालना है, कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि ये आपका जो है पैराबोलिक पाथ है, पैराबोला बन रहा है, तो इसलिए आप बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है। और डिग्री क्वाड्रेटिक का हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डिग्री हो गया इसका 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है। नंबर ऑफ जीरोस, फिर से वही बात आ गई, कहां पर कि देखिए एक पॉइंट पे टच कर रहा है। सर आप बोल रहे हैं कि कटिंग पॉइंट 1 होगा तो जीरोस कितने काउंट किए जाएंगे, 1 काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके दोनों जीरोस जो है वो कोइंसाइड कर गए, एक ही जगह पे आके मिलते हैं। तो ये इसका मतलब ये आप देखिए, आप अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उस समय आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, 3 तरह का रूट्स निकालना सिखाया जाएगा, जिसमें आपको पहले बोला जाएगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स, मतलब अनरियल, नॉन रियल वैल्यूज। ठीक है, तो पहले रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का पैराबोला ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक के लिए, जहां पर 2 अलग अलग जगह पे काटेगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए एक ही जगह पे काट रहा है, इसका मतलब रियल एंड इक्वल वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, रियल एंड इक्वल का ग्राफ है, तो यहाँ पर इसीलिए एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर एक ही काउंट होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक कटिंग, और ये देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या हुआ, अभी इसका भी हम लोग लिखने जा रहे हैं सेम चीज। आप बिल्कुल ये निसंकोच बनाइए, कारण बता रहा हूं। आप ये सोचिएगा कि नहीं यार एक ग्राफ बन गया तो दूसरा ग्राफ हम क्यों बनाएं, ऐसा बात नहीं है, आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में आए तो आपका, अगर मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आता है तो आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाए और तुरंत से आंसर करके आगे बढ़ जाए, तो आपका समय बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर से टाइप्स लिखेंगे, वो आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से सेकंड चीज लिखेंगे डिग्री लिखेंगे। डिग्री में हम लोग यहाँ डाल देंगे 2 पैराबोलिक पाथ है, तो उससे हम लोग पता कर लेंगे, क्वाड्रेटिक पता चल गया तो हम लोग डिग्री पता करके लिख लेंगे। थर्ड में आते हैं नंबर ऑफ जीरोस, जैसे कि मैं आपको दिखाया। देखिए यहाँ पर गौरतलब बात है, यहाँ पे ये जानने से मतलब नहीं है कि जीरो क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आपको ये नहीं बताना, वहां पर अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और आप पूरा एक्सप्लेन करने लगे कि ये वैल्यू आ रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये बताना है कि कितने जीरोस निकले, बस काउंट करके बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। और वो कैसे पता चलेगा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, देखिए ग्राफ की मदद से नंबर ऑफ जीरोस निकालने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा फंडा क्लियर करते हैं। देखिए मैं लिखा हूं यहां पर कि किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस जो है उसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से या तो बराबर होगा, ठीक है, या तो कम होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप समझिए, एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूं कि जैसे अगर मैं बोलूं लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं, मैं लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो आपको बोलता हूं डिग्री इसका कितना है, तो आप फटाक से बोलते हो 1 है। ठीक है, ठीक है, क्या इसका जीरो भी 1 होगा, क्या नंबर ऑफ जीरोस भी इसके 1 होंगे? ये फंडा क्लियर करना सबसे पहले जरूरी है, तब आपको ग्राफ में समझ में आएगा कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो डिग्री से कम ज्यादा कैसे होते हैं। उसको समझने के लिए हम लोग यहां समझेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन का मैं ग्राफ बनाता हूं,
एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाता हूं मैं और उसको इस तरह से एक्स एक्सिस से पार कराता हूं मैं, समझिएगा। इसको मैं एक्स एक्सिस से पार कराता हूं। ये देखिए एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 हो गए, मतलब डिग्री के बराबर। मेरा मतलब कहना है कि डिग्री के बराबर हो गए, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो डिग्री के इक्वल है। लेकिन अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन और बनाता हूं, आपको और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अगर ऐसा ग्राफ मैं बनाऊं, अब देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? यहां पर आपके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 है, और यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ जीरो जो है, जीरो जो है वो 0 है। जीरो मतलब नो जीरो, नो जीरो। नंबर ऑफ जीरो मतलब कोई भी जीरो यहां पर नहीं है। मतलब आप देखिए यहां पर, भाई आप तो ये पढ़े कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 हो ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं वो जरूरी कब है? जब आपका वाई जो है एक्स एक्सिस को कट कब करेगा? इस ऐसे पॉइंट पे, क्योंकि ये 2D ग्राफ है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है, जिसमें आप एक्स और वाई दोनों को साथ में लेकर चलते हो, एक्स और वाई दोनों को साथ में लेकर चलते हो। एक्स और वाई दोनों को साथ में लेके चलेंगे और मैं बोलूंगा कि कोई पॉइंट एक्स पे लाई कर रहा है, अगर वो पॉइंट एक्स पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर वो पॉइंट एक्स पे लाई कर रहा है तो उसका वाई 0 है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स पे लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका वाई 0 है। और कोई पॉइंट वाई पे लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स 0 है। तो हमारा यहां से क्लियर होता है ये फंडा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे हम जब वो एक्स एक्सिस को कट करके पार होगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहां पर ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो डिग्री के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब अब यहां पर एक और चीज आप कह सकते हैं नोट के रूप में कि डिग्री नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी 1 सेकेंड, नंबर ऑफ जीरोस जो है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है ना, नंबर ऑफ जीरो फॉर लीनियर पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 1 मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये देखिए ये आपको बाउंड्री लाइन शो कर रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड है? हाईएस्ट पावर पे। हाईएस्ट पावर जो है उसके अनुसार से हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता किया। लेकिन जीरो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था कि डिग्री जितना रहेगा उतना ही जीरो रहेगा, तो इसको हटा दीजिए। शायद अगर मैं बताया होगा कहीं पर मिस्टेक से तो उसको थोड़ा सा एलिमिनेट कीजिए। आप समझिए इसको, यहां से आप समझिए इस चीज को कि ये जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो जीरोस को क्लियरिफाई नहीं करता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, और जीरोस के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्लियर होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं एक नॉर्मल ऐसे ही कोई भी ग्राफ में बना देता हूं और यूं 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 ऐसा कर दिया मैं, तो आप जहां जहां पर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, जहां जहां पर एक्स एक्सिस को टच करेगा, जहां जहां पर एक्स एक्सिस को टच करेगा उसको हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल?
पॉलिनोमियल, क्योंकि y यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी y 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 0 होगा। मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब y शुड बी 0, y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो कभी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ग्राफ से जीरोस को निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके निकालेंगे, तो अब हमारा फंडा क्लियर चलने वाला है। थैंक यू। तो बच्चों हमको लगता है कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने का फंडा तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोस जो है हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मतलब दो तीन जितने भी स्क्रीन में दिख रहे हैं, जितने भी बोर्ड पे दिख रहे हैं, उन क्वेश्चंस को खत्म करते हैं, ठीक है। और यहीं पर इसको पूर्ण विराम देते हैं और फिर हम लोग एक अलग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जो हम लोग को कंप्लीट करना हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा केवल कंसंट्रेट करेंगे इन चार क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये इसका 0 हो गया, ठीक है। तो इस 0 को हम लोग लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर है, फटाफट निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आते हैं, इस पे आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस है 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोस है यहाँ पर, 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोस हम यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ जीरोस हो गए यहाँ पर 3, नंबर ऑफ जीरोस हो गए यहाँ पर 3, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इस ग्राफ में आते हैं, इस ग्राफ में आपको नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1, ठीक है, और यहाँ पर 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो गए 2। क्लियर हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस देखिए यहाँ फटाफट निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे प्लॉट कर लेते हैं, x, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 1, 2, 3 और ये चौथा है। तो देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो गए, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने हो गए बेटे, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो गए 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर हम दो तरह के रिलेशंस पढ़ेंगे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम ये सेम टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करते हैं, उसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं। लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मैं आपको बताना चाहूंगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 लेने का मतलब क्या है। a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर यहाँ पर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, तब ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या लेना है, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर लेते हैं लेट, सॉरी फिर मेरा एक्स मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग फिर दूसरे मार्कर से करना स्टार्ट करते हैं। लेट दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, हम आइडिया हो चुका है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम उन दोनों जीरो को अल्फा एंड बीटा ले रहे हैं, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं ये, ठीक है। अब चलिए हम लोग इन जीरोस के अकॉर्डिंग
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। और इससे इस पॉलिनोमियल से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इसका जनरल फॉर्म है उससे इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फैक्टर बनता है इसका, जैसे मान लीजिए ये क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब x की दो वैल्यूज है, ठीक है। तो x का हम लोग वैल्यू कंसीडर करते हैं इसको कि एक यहाँ पे यहीं पर बता देता हूं मैं, इसका मतलब क्या है, दैट इज ये एक x की वैल्यू आपको अल्फा है और दूसरे x की वैल्यू जो है, वन सेकेंड, दूसरे x की वैल्यू जो है वो आपका बीटा है। दूसरे x की वैल्यू कितनी है, दूसरा x का वैल्यू जो है वो बीटा है, ठीक है। तो x का एक वैल्यू अल्फा, एक वैल्यू बीटा। तो भाई अगर ये वैल्यूज है तो इसका फैक्टर बनाना तो हम लोग जानते हैं, कैसे फैक्टर बनाएंगे, उस अल्फा को आप इधर ले आइए, ठीक है, और उस बीटा को इधर ले आइए x के साइड। तो आपको क्या मिलेगा, दो फैक्टर मिलेंगे, है ना। तो लेंगे therefore the two factors of given quadratic polynomial is पहला x माइनस अल्फा एंड दूसरा x माइनस बीटा, ठीक है। ये आपके क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर समझ रहे हैं आप कैसे, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में किए थे, याद होगा आपको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा सा मैं बताया था आपको, शायद हल्का सा बताया था, कि अगर नहीं बताया होंगे तो समझ लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको इस तरह का भी मिलने वाला है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता है, नहीं आता है आपको तो मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए अभी फिलहाल के लिए समझिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर्स को जो इसका जनरल फॉर्म है उससे इक्वेट करेंगे, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि इसके ही इसी इक्वेशन को हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहे हैं ठीक है, इसी इक्वेशन को हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लेते हैं therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k। अब ये k क्या है मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि ये जो फैक्टर्स निकालेंगे उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आए, ठीक है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप समझिए उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है, और दो फैक्टर्स को इस तरह से लिख रहे हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। इस कांस्टेंट टर्म के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, हो सकता है आपका 1 हो सकता है और कोई भी वैल्यू हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव में हम मायने नहीं रखता, दोनों आ सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है, इसी को फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है, मतलब इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। खोलने का मतलब देखिए समझिए, एक्सपैंड करेंगे, k ऐसी रहने दीजिए, इसको खोलते हैं हम लोग, ठीक है। x से x को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो x स्क्वायर हुआ, x से बीटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस बीटा x होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से अल्फा को, माइनस अल्फा को मैं x से करूंगा तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस दैट विल बी माइनस अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स, ओके। अब हम लोग चलते हैं माइनस इंटू माइनस, देखिए लास्ट टर्म में चल रहा है माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया, खोल दिया, ठीक है। अब खोलने के बाद क्या कर रहे हैं, इस k को अंदर ले जा रहे हैं। पहले इसको सिस्टमैटिक और कर लेते हैं थोड़ा, k, अब यहाँ आते हैं x स्क्वायर, अब यहाँ दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, और अंदर में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना,
हम लोगों ने थोड़ा सा अरेंज करने के लिए इस माइनस अल्फा को पहले लिख सकते हैं, माइनस बीटा को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों नेगेटिव साइन में ही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, या ये क्या किए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखकर माइनस कॉमन लिए और इधर से एक्स कॉमन लिए। देखिए यहाँ पर माइनस और एक्स दोनों कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर दोनों में आ रहा है, दोनों टर्म में आपको मिल रहा है, तो प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, के को अंदर ले जाएंगे, के को अंदर ले जाएंगे। अब क्या है, देखिए के को अंदर ले जाना है, ब्रैकेट नहीं करना है, तो इन सब से मल्टीप्लाई करना है, के इंटू एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इस के को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के अल्फा बीटा, ठीक है, के अल्फा बीटा। इस तरह से हम लोग खोल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कहा गया है कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, और यहाँ पर हम लोगों ने x छोड़ दिया है, देखिए x लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इक्वेट किया जाएगा, और यहाँ का x का कोएफिशिएंट यहाँ के x के कोएफिशिएंट से इक्वेट किया जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म से इक्वेट होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। तो हम लोग लिखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, जगह है, ठीक है, जगह है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट है ना, ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ओके। तो ये रहा, दोनों तरफ के कोएफिशिएंट ऑफ को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो इक्वेट कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है a इज इक्वल टू k, ठीक है, और फिर मिलता है हमें b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और c इज इक्वल टू मिलता है हमें, c इज इक्वल टू मिलता है के अल्फा बीटा। चलिए, तो ये हमारा a इज इक्वल टू के मिला, b इज इक्वल टू दिस मिला, और c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर k के जगह पे हम लोग a पुट करते हैं, क्योंकि a इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया है, k, तो हम k को रिप्लेस करके उसके जगह पे a डालते हैं। तो ये हमारा रहा, ये रहा b इज इक्वल टू माइनस a, यहाँ पर मल्टीप्लाई है अल्फा प्लस बीटा। तो हम इस माइनस ए को इधर पहले माइनस को शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो माइनस बी बाई ए डिवाइड में चल जाता है, क्योंकि ए जो है अल्फा प्लस बीटा के साथ मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट और ए के बीच में मल्टीप्लाई है, तो उधर शिफ्ट हो गया ये, तो बचा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, एक रिलेशन फाइंड आउट होता है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट। तो एक रिलेशन में और बताऊंगा अभी, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो c इज इक्वल टू हमारे पास है k अल्फा बीटा, यहाँ से फिर हम लोग k को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे a डालते हैं, तो a अल्फा बीटा आपको मिलता है। तो यहाँ से हम a देखिए, a अल्फा बीटा के बीच में मल्टीप्लाई है, तो a को इधर शिफ्ट करेंगे, तो c बाई a इज इक्वल टू हमको मिलता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हम लोग इसको समरी वे में लिख लेते हैं, यहाँ पर समराइज करके लिख लेते हैं, ठीक है, कि हमें क्या मिला है। तो जो रिलेशन फाइंड आउट करना था क्वाड्रेटिक पे, हम लोग लिखने जा रहे हैं सम ऑफ जीरोज, क्या मिला हम लोग को, सम ऑफ जीरोज मिलता है
सम ऑफ जीरोस की वैल्यू मिलती है, सम ऑफ जीरोस मिलता है, थोड़ा सा अच्छे से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये आपको सम ऑफ जीरोस की वैल्यू मिलती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलता है, मेरा स्केच थोड़ा सा हल्का चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का रिलेशन किसके साथ निकाले, कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट ऑफ किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, उसका हम रिलेशन निकाले सम ऑफ जीरोस के साथ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ। ठीक है, तो देखिए ये आपका रिलेशन निकला। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बेस्ड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछता है। ओके, तो देखिए जिस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसके जीरोस के साथ उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन निकाला, ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जीरोस के साथ उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन निकालेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग सब। ठीक है, तो लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। देखिए जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक जनरल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम क्या करते हैं, इसके जीरोस को कंसिडर करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोस होंगे, एट मोस्ट सबसे ज्यादा जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो उन तीनों जीरोस को लेते हैं हम यहाँ, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी दी 3 zeros of px। ओके, देयरफॉर अब अगर ये जीरोस हैं तो आप यहां लिख सकते हैं दैट इज एक एक्स की वैल्यू अल्फा है, दूसरे एक्स की वैल्यू बीटा है और तीसरे एक्स की वैल्यू गामा है। ओके, ये 3 वैल्यू आपको एक्स की दी हुई है। अब हम लोग इसी की मदद से, जिस तरह से पिछले बार हम लोग फैक्टर निकाले थे, उसी तरह से इस बार फैक्टर निकालेंगे। देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, समझ में आ रहा ना, फैक्टर निकालने आ रहा आपको क्या करना है, इस अल्फा को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर बन जाएगा, बीटा को शिफ्ट करेंगे एक्स माइनस बीटा और गामा को शिफ्ट करेंगे एक्स माइनस गामा, एंड एक्स माइनस गामा आर दी 3 zeros of px, आर दी 3 zeros of px। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से, मतलब जो इसका मेन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उससे हम लोग उसके फैक्टर को मतलब इक्वेट करेंगे, मतलब दोनों साइड हम लोग सेम चीज को लिखेंगे, लेकिन एक साइड क्या होगा, जनरल फॉर्म लिखेंगे और एक साइड उसका फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इम्प्लाइज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, इधर देखिए x माइनस अल्फा, दूसरे साइड x मतलब दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा
और तीसरा फैक्टर x माइनस गामा। ओके, और यहां पर हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू लगा लेते हैं, फिर से कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग लगा लेते हैं। अब हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, कि पहले हम लोग क्या करते हैं, x माइनस अल्फा को ऐसे ही छोड़ते हैं और इसको खोलने की कोशिश करते हैं दोनों को, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू गामा दैट इज माइनस गामा एक्स, माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स, और फिर माइनस बीटा इंटू माइनस गामा प्लस बीटा गामा। इस तरह से हम लोग इसको खोल लिए। अब सेम जैसे जैसे खोले हैं उसी तरह से इससे भी हम लोग खोलेंगे, किससे, x माइनस अल्फा से। तो k अपनी जगह पे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह नहीं बचेगा नहीं तो, k अपनी जगह पे, यहाँ आते हैं, x के साथ करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू गामा x दैट इज माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर x इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स दैट इज माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सेपरेट सेपरेट मतलब एक्स के साथ भी खोल सकते हैं और गामा के साथ भी अलग से खोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खोल रहे हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू गामा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा एक्स मतलब माइनस के साथ तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू बीटा गामा दैट इज प्लस बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा गामा एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा गामा एक्स। ओके, अब इसके साथ खोलते हैं, सही खुला ना भाई, देख लो, नहीं तो आगे जाके फिर से बैक होना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसके साथ इसको खोल लिए, 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 ठीक है, चार, एक दो तीन चार टर्म था, एक दो तीन चार टर्म है, ठीक है। अब गाम इसके साथ अल्फा के साथ सबको खोलते हैं, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, तो ये देखिए हम लोग पूरा खोल लिए। अब हमको क्या करना है, जिस तरह से हम लोग ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रीअरेंज किया था उसी तरह से फिर हम लोग रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो के देखिए मेरी परछाई बार बार आ जाती है, क्या करोगे, मेरे पास साधन अभी बहुत अच्छा नहीं है, तो जो है उसी में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा इसकी गारंटी देता हूँ। कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब, अब क्या करिए, जितने भी एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको सजाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आपके पास माइनस गामा एक्स स्क्वायर है, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं और अंदर पहले अल्फा, चाहे तो आप अरेंज कर ले, पहले एक स्टेप बढ़ेगा, और अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर दिया। अब मैं और एक्स वालों को इकट्ठा करता हूँ, तो पहले अल्फा बीटा को लेता हूँ मैं, प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस गामा अल्फा एक्स, ठीक है, और फिर लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरह से हम लोगों ने अरेंज कर लिया इसको। आगे बढ़ते हैं कि अब क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस इन तीनों में से
इन तीनों में से आपका कॉमन हो जाता है एक्स स्क्वायर और माइनस, तो एक साइड माइनस निकाल लेते हैं, अंदर बचता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ पर हो जाता है हमारा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका एक्स के साथ, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस तरह से मैं अरेंज कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के को अंदर डालेंगे सबके साथ। ठीक है, तो के इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो हमारा आ जाएगा के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। देखिए, ठीक है, फिर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, यहाँ पर एक्स लिखे, और फिर ये के इसके साथ भी लगेगा, माइनस के अल्फा बीटा और गामा। इस तरह से हम लोगों ने, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, जो ब्रैकेट लगाना था लगा लिया आपने, और इस साइड हम लोग लिखेंगे, इस साइड हम लोग लिखेंगे दैट इम्प्लाइज ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो फटाफट यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे का स्टेप चलते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा अब हमको लास्ट करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इक्वेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेट करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वेट करना है, और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, है ना। तो इक्वेट करते हैं, तो ये आपका हो जाता है पहला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो a इज इक्वल टू के। दूसरा b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, उसके बाद फिर c से इक्वेट करेंगे इसको। देखिए, c के साथ इक्वेट करेंगे इसको, ठीक है, x वाले कोएफिशिएंट को, क्योंकि वो भी c भी x का ही कोएफिशिएंट है। तो आते हैं यहाँ पर, तो थर्ड लिखते हैं c इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और तीसरा आते हैं चौथा d इज इक्वल टू, d किससे है, देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लेते हैं, तो k अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो चलिए फटाफट वैल्यू निकालते हैं सबका। तो पहला आ जाता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, k को a से रिप्लेस करेंगे, तो मिलता है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ हम लोग इसका कर लेंगे, और फिर इसको यहाँ कर लेंगे, और फिर इसका यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिलता है b इज इक्वल टू माइनस a और अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा सा प्लस साइन बड़ा हो जा रहा है, बुरा मान जाएगा प्लस साइन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो b बाई ए करके, और इस माइनस को डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, तो आपको इस बार सम ऑफ जीरोस फिर से वैसे ही मिलता है, बस अंतर क्या है, ये 3 जीरोस का सम है, वहां पर 2 जीरोस का सम था। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग निकाल पाए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। देखिए यहाँ मिल गया। अब आते हैं यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है। वेयर इज के, आई फॉरगॉट द के। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के की जगह फिर से ए लिखेंगे, तो c इज इक्वल टू ए, अंदर में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे तो c बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये डायरेक्ट रिलेशंस पूछे जाते हैं आपसे, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू क्या होती है। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा और उससे वैल्यू पूछेगा, और डी की जगह पे आप यहाँ पर सेम रखिए, के की जगह पे फिर से ए पुट कीजिए, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये ए इधर शिफ्ट हुआ तो डी बाई ए आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाता है। देखिए इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर बोलिएगा समराइज करने तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैं उसको किया था उसी तरह से मैं इसको भी समराइज कर देता हूँ, समरी लिख देता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पर हमको मिलता है सम ऑफ जीरोस का वैल्यू, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, या आप यहाँ पर कॉमा लगा के लिखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ मिलता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। देखिए यहाँ डी बाई ए मिलेगा। ठीक है, और एक रिलेशन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखते हैं इस रिलेशन को, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो इस तरह से हम लोग तीनों रिलेशन निकाल पाए। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पर कोई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।